एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई, ए पार्ट है इसका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका पहला क्वेश्चन है ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यह ए की वैल्यू और है बी की वैल्यू इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 एंड 12। ये है बी की वैल्यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ये है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। सबसे पहले हम करेंगे ये, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू सबसे पहले, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 यूनियन 7 8 9 10 11 12। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। चलिए तो स्टूडेंट्स इसमें ए यूनियन बी का मकसद ये होता है कि जो दोनों ए में, सेट ए में और सेट बी में जो वैल्यूज़ है ना, उन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करके लिख देना होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसमें इन सबको हमने इकट्ठा करके कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 8 6 तक हम यहाँ पर इस वैल्यू से लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि 10 तक इधर है और ये 11 12, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर से 10 लिख दें, 11 12 जो भी। तो 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए करना है हमने। तो ए यूनियन बी हो गया है, अब करना है हमने बी यूनियन ए। चलें तो अब करते हैं बी यूनियन ए। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे हम, अब लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू है 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आ गई बी की वैल्यू। अब इधर लिखेंगे यूनियन और ए की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 10, ठीक है। तो अब बी यूनियन ए इज इक्वल टू, इसका आंसर लिखेंगे हम बी यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आ जाएगी जी ए यूनियन बी यूनियन ए की वैल्यू, बी यूनियन ए का आंसर। तो इधर हम लिख देंगे लास्ट पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ए पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसी वैल्यू के साथ हमने ये बी पार्ट करना है। अब तो करते हैं, इधर पहले मार्कर के साथ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 2 3 10 सो ऑन 10, ठीक है, ये ए की वैल्यू। अब इधर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 12, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। तो इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने इनमें से जो कॉमन होती है ना, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स या जो कि दोनों में मौजूद हों एलिमेंट्स, आसान अल्फाज में दोनों में मौजूद एलिमेंट, दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को हमने लिख लेना है कॉमन। और कॉमन मकसद और वही होता है कि कॉमन और दोनों में मौजूद हों। तो हम इधर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इधर 1 है, इधर 1 नहीं है,
इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। तो इधर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जो कॉमन वैल्यू है ना वो है 7 8 9 10, ठीक है ना। इधर इधर वैल्यू ए, सेट ए में वैल्यू एलिमेंट्स 10 तक हैं, नंबर 10 तक हैं। तो हम यहाँ तक सिर्फ 10 तक लिखेंगे तो ये आ गया कॉमन। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। चलें तो अब करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन ए लिख लेते हैं इधर। चलें, उसके बाद हम करेंगे, इधर लिखेंगे बी की वैल्यू, बी के वैल्यू 7 8 9 10 एंड 11 12, ठीक है। ये आगे बी की वैल्यू, इधर इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ए की वैल्यू, ए आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 10, ठीक है। ये आ गई इसकी ए की वैल्यू। चलें तो अब हम करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अब इधर ये कॉमन क्या है, 7, इधर 7 है। तो जो एग्जिस्ट करते हैं ना दोनों में, दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स हमने इधर लिखने हैं, 7 8 9 एंड 10। क्योंकि 7 8 9 एंड 10 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गिनती में आते हैं। तो 7 8 9 10 हम लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इधर भी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलें नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें भी हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ही करना है, बट उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हैं पार्ट 2 में। तो उसका पार्ट 2 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है 1 to 15 तक नेचुरल नंबर्स ए में, सेट ए में। और सेट बी में है 6 8 10, ये है इवन नंबर, 6 8 10 12 14 16 18 20 18 20, ये सब हैं इवन नंबर 6 to 20 तक। चलें तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब इधर हमने सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन नेचुरल नंबर 15। ये नेचुरल नंबर है जो कि 15 तक, हमने 1 to 15 तक लिखने हैं। और यूनियन बी की अब इधर हम वैल्यू लिखेंगे जो कि 6 इवन नंबर्स हैं, 6 to 20 तक, 6 8 10 सो ऑन 20, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अभी ए यूनियन बी का आंसर इधर हमने लिखना है। अब इधर यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख देना है। जो सेट ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 तक तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे इवन नंबर, 15 के बाद जितने भी इवन नंबर आते हैं हम वो लिखेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 तक तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। उसके बाद अब आएंगे इवन नंबर। अब इवन नंबर इधर क्या है, 15 के बाद क्या आता है 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। तो इधर फाइनल 20 तक हमने लिखना है। तो अब 20 ये आ गया। तो अब इसके बाद हम करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। चलें अब आएगा, अब सबसे पहले हम इधर लिखेंगे बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू है इवन नंबर्स, और इवन नंबर 6 to 20 तक, 8 10 सो ऑन 20। उसके बाद यूनियन ए की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 15 तक,
ठीक है, सो ऑन 15। और अब इनका हम यूनियन लेते हैं, बी यूनियन ए इक्वल टू, अब इधर फिर हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 15 तक, उसके बाद फिर इवन नंबर्स लिखेंगे जो कि सेट बी में हैं, वो सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक नेचुरल नंबर्स आ गए जो कि सेट ए में मौजूद थे। अब हम लिखेंगे सेट बी से इवन नंबर्स जितने भी हैं। बी में गया 6 8 10 12 14 16, ये सब 14 आ गया, 12 आ गया, तो अब क्या 16, उसके बाद 16 के बाद इवन नंबर आता है 18, 18 के बाद आता है 20, 20 तक हमने लिखने से 20 इधर 20 तक आ गए हैं ये। चलें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर आ गया है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बी, जो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, चलें अब हम ये स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन का आपको पहले बताया था, इंटरसेक्शन में होता है कि जो कॉमन होते हैं ना, जो दोनों सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन नंबर्स, उनको हमने लिख लेना होता है। कॉमन जो दोनों में एग्जिस्ट करते हों उनको हमने लिखना होता है, जो कि उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 15, उसके बाद इंटरसेक्शन 6 8 10 सो ऑन 20 तक इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट, अब जो कॉमन नंबर्स हैं ना सेट ए एंड सेट बी के, जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब इवन नंबर ही हम लिखेंगे, क्योंकि सेट बी में इवन नंबर्स हैं, तो फिर हम लिखेंगे अब इंटरसेक्शन में इसके 6 8 10 और 12 14 तक लिखेंगे, क्योंकि इसमें 14 तक हैं, इसमें 15 तक हैं। पर इधर अगर 50 इधर भी 15 होता तब हम 15 भी लिखते, लेकिन इधर 15 नहीं है, सेट बी में 15 नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे। ये इसका आंसर आ गया। जो कॉमन थे ना सेट ए एंड सेट बी में नंबर्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में भी यही आएगा। और एक ज़रूरी बात जो कि आपने देख लेना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो लास्ट पर आपने ये ज़रूर देखना है कि जो आपका ए यूनियन बी का आंसर आया है, ए यूनियन बी का जो आंसर आया है और ए और बी यूनियन ए का जो आंसर आया है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये लाजमी है, वरना आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्योंकि हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के आंसर सेम होना चाहिए, फिर ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो चलें हम क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करें। बी इंटरसेक्शन ए, बी आएगा 6 8 10 सो ऑन 20 इवन नंबर्स, एंड इंटरसेक्शन करेंगे तो इधर ए की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन 15 तक। ठीक है, ये 15 तक हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 1 to 15। तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू
इसमें भी वही कॉमन आएंगे जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमने लिखने हैं। जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो नंबर्स ही हमने लिखने हैं। तो वो आएंगे इधर, इधर भी ये इंटरसेक्शन बी वाला ही आंसर आएगा 6, क्योंकि 6 इधर भी है, 6 इधर भी एग्जिस्ट करता है, इधर भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, बिकॉज के 12 सेट बी में भी है, सेट बी में भी है और सेट ए में भी है, तो इसलिए हम 12 भी लिखेंगे। और इधर हम लिखेंगे 14 तक, क्योंकि सेट बी में तो 20 तक है, 14, फिर उसके बाद 16, 18 और फिर 20, बट सेट जो ए है उसमें सिर्फ 15 तक नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो इस लिहाजा हम इधर 14 ही लिखेंगे। और ये हमारा आंसर लास्ट में आ गया। और इधर लास्ट में ये लिखना नहीं भूलना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलें, मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।